16वें अध्याय में षोडश अध्याय में कालिया दमन लीला का कथा श्रवण कर रहे थे, जहां पर कथा जो है कहां तक पहुंच गई थी कि कृष्ण ने क्या किया, कालिया को हत कर दिया, नाथ लिया भगवान ने कालिया को। कालिया जो है कृष्ण के चरणों के प्रहार से पीड़ित होकर के ठाकुर जी के चरणों में शरणागत होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने लगा। अभी भी लेकिन वो कृष्ण के स्वरूप को समझ नहीं पाया था। तो यहां पर वर्णन आया था कि कालिया की जो पत्नियां हैं ये बड़ी भक्त थीं। हम लोग रोज एक कीर्तन गाते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। तो इसमें एक लाइन आती है, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन, भक्ति ते जहार पाइल गोविंद चरण। तो यहां पर जो नाग कन्याओं का वर्णन है वो यहां पर ये कालिया की पत्नियां ही हैं, नाग कन्याएं, जो कि बड़ी भक्त थी। नागकुल शुरू से ही भगवान का बड़ा भक्त रहा है। तो ये कालिया की पत्नियां बड़ी भक्त थी। तो ये हर समय कालिया को कथा सुनाती थी, कृष्ण की पूजा करती थी, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित थी। कृष्ण इन पर कृपा करने के लिए ही और कालिया का दमन करने के लिए, दोनों चीजों के लिए ही यहां पर कृष्ण ने हृदय में प्रवेश किया था। तो यह बता रहे कालिया की जो पत्नियां थी कृष्ण भक्त थी और बड़ी ही कृष्ण सेवा परायणा थी। कालिया को बहिर्मुख देख करके बड़ी ही दुखी थी, इसीलिए वो हर समय उसकी बहिर्मुखता दूर करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना किया करती थी। जो भक्त होता है ना, वो अपने जितने भी संबंध से लोग होते हैं उनके प्रति क्या करता है, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है भगवान से। जब ऋषभदेव भगवान के अवतार हुए हैं, 5वें स्कंद में भागवत जी की कथा आती है ऋषभदेव जी की। ऋषभदेव जी जब भगवान के जो अवतार हुए, उन्होंने अपने 100 पुत्र हुए, 100 के 100 पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया था। ऐसा उपदेश दिया, सारे पुत्र ही भक्ति मार्ग पर चल पड़े। तो ऋषभदेव जी ने एक श्लोक बोला है वहां पर, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सास्यात, दैवम न तत्स्यात न पतिश्च सस्यात, न मोचेद ये समुपैत मृत्यु। अर्थात गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, वो स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात, वो पिता नहीं है। वो माता नहीं है। वो देवता नहीं है। वो पति नहीं है। जो एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है उसको भक्ति का उपदेश दे करके भगवान की तरफ ना मोड़ दे। अगर कोई हमारा सगा संबंधी, हमारा किसी भी प्रकार से जो जानने वाला है, अगर हम भजन कर रहे हैं, अगर हमने उसको भक्ति का उपदेश दे करके भक्ति की तरफ नहीं मोड़ा, तो हम उसके सगे नहीं हैं। हम सिर्फ झूठ का ही व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, वो अपने इर्द गिर्द भी हर समय यही जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी लोग भक्ति करें, सभी लोग भगवान का भजन करें, और जिनसे उनका संबंध होता है किसी प्रकार से, उसके लिए तो विशेष वो प्रार्थना करते हैं। देखते हैं अगर नहीं समझ रहा तो बहुत विशेष प्रार्थना उनके लिए करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, भक्त बड़े निरपेक्ष भी होते हैं। अगर वो व्यक्ति जैसे किसी स्त्री का पति है, वो भजन नहीं करता, वो स्त्री कोशिश करेगी, हर प्रकार से चेष्टा करेगी, लेकिन ये नहीं है कि प्रेम करती है अपने पति को इसीलिए उसको समझा रही है। लेकिन अगर नहीं मानता तो ये नहीं है कि वो भी भजन करना छोड़ देगी। जिसको भजन की महिमा समझ आ गई वो भजन करना कभी नहीं छोड़ता। वो उसको छोड़ देगा लेकिन भजन करना नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि उनकी बातों में आकर के अपना भी भजन छोड़ देंगे। मीरा जी की कथा आती है। मीरा जी बड़ी भक्ता हुई, भक्तों में शिरोमणि उनको बोला गया। वो भक्तानी मीरा जी जब विवाह करके गई हैं मेवाड़ में, तो मीरा जी को जो उनका पति था ना भोज, वो भी बड़ा भक्त था। इन द सेंस भक्त नहीं था शुरू में, लेकिन मीरा जी के संग से वो भक्त हो गया था। कभी उसने मीरा जी को स्पर्श नहीं किया था। मीरा जी ने पहले ही दिन बोल दिया था कि मेरे पति तो गिरधर हैं। तो पहले तो उसको बड़ी हंसी आई, लेकिन जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसको समझ में आ गया था कि हमारे घर में तो कोई भक्तानी आ गई है। तो इसीलिए कभी उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया था मीरा जी को। लेकिन मीरा जी को इतना उसने अच्छा एनवायरनमेंट दिया था, घर में भजन का, महल में अलग से एक मंदिर बनवा दिया था जहां पर मीरा जी अपने गिरधर की पूजा करती थी। सब प्रकार से सुविधा कर दिया था उनके लिए। जितनी देर तक भोज जिंदा रहा मीरा का पति, उतनी देर तक मीरा को कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। मेवाड़ में आराम से रह करके वो अपना भजन साधन करती रही।
जब भोज मारा गया, एक लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ, उसमें भोज मारा गया था, तब बाद में फिर उसका जो देवर था राणा सांगा, उसने मीरा को बड़े कष्ट दिए थे। तो हम जो कहते हैं ना राणा जी, कई लोगों को कथा पता नहीं होती, तो वो कहते हैं मीरा का पति था राणा। राणा मीरा का पति नहीं था, वो तो उसका देवर था जो उसको तंग करता था। मीरा का पति भोज तो बहुत ही भक्त हो गया था मीरा जी के संग से, उसने मीट खाना भी छोड़ दिया था, गले में कंठी धारण कर ली थी। इतना बड़ा बवाल मच गया था, क्योंकि क्षत्रिय को मीट खाना जरूरी है, नहीं तो वो हत्या नहीं कर पाएगा। लेकिन तब पर भी उसने एकादशी करनी शुरू कर दी थी भोज ने, और मीट खाना छोड़ दिया था। एकादशी व्रत करता था भोज मीरा जी के संग से। शाम को रोज मीरा जी उसको कथा सुनाती थी, टहलने जाती थी। भक्त हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पत्नी पति से बात नहीं करेगी। मीरा जी ने अपने घर में रह करके अपने सारे जो स्त्री के धर्म है उनका पालन किया है। लेकिन हाँ, जहां पर उनको ये बोल दिया कि मीट परोसो, तो उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। देवी की पूजा करो, देवी को बलि दो, इस चीज के लिए उन्होंने खंडन किया इस चीज का। लेकिन ये नहीं है कि जो रीति रिवाज है बहुओं के करने वाले वो नहीं करती थी, वो करती थी। जो भी सारा कुछ है अच्छे से निभाती थी सारी चीजों को, क्योंकि वो भी पहले अच्छे घराने से आई थी, सारा कुछ उनका देखा हुआ था। वो अलग बात है कि वो भगवान की भक्त थी, तो भक्ति के अनुकूल जो कार्य था उसको ही वो ग्रहण करती थी, प्रतिकूल कार्य को त्याग कर देती थी। इतनी तो बात समझ में आ सकती है। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं समझना, कई लोग अपने घरों में रिलेशन बड़े खराब कर लेते हैं भक्ति करने लगे तो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भजन करता है उसको अपने परिवार में, अपने घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे अगर भजन नहीं करते तो उनको दुत्कार दिया या ऐसे नहीं। हम सब यहां पर जो भी आए हैं बद्ध जीव होकर के आए हैं, भोग करने की इच्छा से ही आए हैं। तो आप अगर बच्चों के भोग में बाधा करोगे तो वो बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे बिल्कुल। आपके अपने बच्चे, अगर आप उनको प्यार से नहीं समझा सकते और कौन समझाएगा। इसीलिए आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है कि आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करते हो। आप भक्त हो गए हो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबके साथ रूडली बात करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके बच्चे कहते हैं हमको घुमाने लेके जाओ, तो आपको लेके जाना पड़ेगा उसको। वो अलग बात है कि वो देखेगा कि मेरे पिताजी तो भक्त हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो समझ जाएंगे बच्चे भी, क्योंकि संसार में ये संसार एक लेबोरेटरी है, ये अपने आप ही सिखा देती है, प्रैक्टिकल यहां सब कुछ हो रहा है। जूते पड़ते हैं ना जब, सबको समझ में आ जाती है। घर में तो माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं, बाहर की दुनिया में कौन पूछता है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तब बच्चा जब बाहर जाता है तब उसको समझ में आती है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर आप अपने घर में माहौल नेगेटिव कर लोगे तो बच्चा बाहर जाकर के प्रेम ढूंढेगा। लड़की है तो उसको कोई लड़का मिल जाएगा बाहर, उसको लगेगा कि ये मुझको ज्यादा प्रेम करते हैं मेरी माँ से, मेरे पिता से, तब फिर वहां काम खराब हो जाएगा, फिर संसार में निंदा भी होगी। इसीलिए हर माता पिता को अपने घर में इन्वायरमेंट के लिए बहुत विशेष भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमारी भक्ति के कारण, या हम तो थोड़ी बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्या हमारे हृदय से भोग की इच्छाएं चली गई हैं? अपने आप को विचार करो। कितने भक्तों को हम देखते हैं यहाँ वृंदावन में आते हैं, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, सारा दिन प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, लेन देन की बातें करेंगे। क्यों भाई, वृंदावन यहाँ इसीलिए बना है ये भूमि वृंदावन में कि यहाँ पर जमीनें ली जाएं, आकर के यहाँ पर धंधा किया जाए। लेकिन करते हैं वो क्यों? क्योंकि इस तरह का एनवायरमेंट अभी चल रहा है, बाहर से पंजाब के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, यही काम कर रहे हैं। तो फिर आपकी भक्ति तब कहां चली गई? वैसे बड़े अनन्य बनेंगे, बोलेंगे हम राधा वल्लभी हैं, हम इनका प्रसाद नहीं खाएंगे, हम गौड़ी हैं, हम राधा वल्लभियों का प्रसाद नहीं खाएंगे। वह किसी भी दुकान पर खड़े होकर, बाहर ठेले पे खड़े होकर चाट पकौड़ी खाते हैं, तब वहां की अनन्यता कहां चली जाती है? तो ये सब चीजें जो है इन पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, क्या हम अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहे कहीं? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ये बहुत बड़ी बात है। अपने साथ कभी भी बेईमानी मत करो। हमें लगता है हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अगर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए एक भक्त को बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रखना चाहिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना करके अपना भजन करे। कोशिश करे, अगर पतिदेव नहीं सुनते बात, कोई स्त्री है उसका पति नहीं सुनता, तो वो अच्छे अच्छे पकवान बनाए घर में, ठाकुर जी को भोग लगाए और दे उनको। अब वो प्रसाद पाएंगे धीरे धीरे अपने आप, आज नहीं तो 10 साल बाद उनका मन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं भी होगा मान लो इस जन्म में, तो उनकी सुकृतियां तो बन गई प्रसाद पा के, वो भजन करेंगे एक दिन पक्का। किसी का पति बहुत खर्चीला है, पैसे देने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करता अपनी पत्नी को, वैसे भजन नहीं करता, उससे पैसे लेकर के साधु सेवा में लगाए। किसी का पति कोई और, कई लोग अपने शरीर से बड़ी सेवा कर देते हैं जाकर के आश्रमों में, वैसे उनसे वैसी सेवा करो। किसी भी प्रकार से जो है पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ताकि भजन जो है उनका सद जाए।
तो कैसे करना है ये सबको पता होना चाहिए अपने आप। तो यहां पर जो बताया गया है कि नागपत्नियां जो थीं ये बड़ी ही दुखी थीं पहले, क्योंकि उनका पति बहिर्मुख था। तो कृष्ण बहिर्मुख जो व्यक्ति होता है, जो कृष्ण के उन्मुख होता है, उसको बड़ा मुश्किल हो जाती है कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति के साथ रहना। एक व्यक्ति को जो भगवान का भजन कर रहा है, उसको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो भगवान का भजन नहीं करते। उनके लिए एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं होता। इसीलिए हर समय कालिया की जो पत्नियां थीं वो निरंतर कृष्ण से प्रार्थना करती थीं कि अगर ये भी भक्त हो जाए, चलो सवेरे इकट्ठे मिलकर के मंगला कर लिया करेंगे, फिर बैठ करके इकट्ठे चैंटिंग क्लास किया करेंगे, वे कथा श्रवण करेंगे, ऐसे करके दिन व्यतीत करेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे। लेकिन कहां, वो तो बड़ा दुष्ट था कालिया। तो वो कालिया को सर्वदा ही कृष्ण गुणगान, कृष्ण महात्म्य, कृष्ण लीला की कथा सुनाया करती थी। लेकिन क्या होता था, जो कालिया था वो इतना दुष्ट था, उसके हृदय को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाती थी ये बातें। तो यहां पर विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, जैसे बंजर भूमि पे अगर बीज डाल दो तो अंकुरित नहीं होता, वो क्या होता है, जन्म जन्मांतर डालते रहो बंजर भूमि में, बीज कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार जो महाअपराधी था कालिया, इसके अपराधों के कारण क्या था, कोई भी जो इसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ। और कालिया की पत्नियां तो भक्त चूड़ामणि थी, भक्तों की सरदार थी वो तो। इसीलिए इच्छा नहीं होने पर भी कालिया की वो हर समय कृष्ण कथा उसको श्रवण कराती थी, जिससे कि कुछ तो उसके हृदय पर प्रभाव पड़े। लेकिन कहते कालिया जो था वो अपने जन्म जन्मांतरों के अपराधों के कारण उसके दुष्ट हृदय पर एक लेश मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज क्या हुआ, कृष्ण के चरणों के स्पर्श से, और जैसे कृष्ण उसके एक एक फन को बिल्कुल कुचल दिया, कालिया की जो है बिल्कुल हवा निकल गई। अब उसकी जो जितनी भी दुर्वासनाएं थी हृदय की, वो सारी उखड़ गई जड़ से, और वो कर्मशः शरणागति के पथ की ओर बढ़ने लगा। इसीलिए कुंती देवी ने कहा था कि मुझको दुख प्रदान करो प्रभु। भगवान के भक्त जो हैं वो दुखों से घबराते नहीं है, दुखों और मुसीबतों और तो सिर पे पैर रख करके चलते हैं। उनको तो अच्छा लगता है कि चलो हमारे प्रभु ने कृपा प्रसाद दे दिया। इसीलिए यहां पर कहते कालिया जो है अब यहां पर चेंज हो गया। तो श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी यहां पर 3 कारण बताए हैं कि कालिया जो है इस प्रकार उसका जो बदला रूप एकदम से भक्त हो गया, वो कैसे वो झुक गया। ये देखा जाता है कि कालिया ने क्या किया था, भगवान के भक्त गरुड़ जी के साथ वैर कर लिया था, विरोध कर लिया था। इसकी कथा आगे आएगी, संक्षेप में बता देते हैं थोड़ी सी। गरुड़ जी की मां जो थी उसका नाम था विनता, और कद्रु सर्पों की माता थी। ये विनता और कद्रु दोनों जो थी ना, ये कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं। विनता से तो हुए गरुड़ जी, कद्रु से हुए सर्प। जितने भी सर्प है वो कद्रु से उत्पन्न हुए हैं, सारी सर्पों की माता कद्रु है। और विनता, गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए थे, तो गरुड़ और अरुण की माता है विनता। अरुण कौन है, सूर्यदेव के सारथी हैं, सूर्यदेव की ओर मुख करके ही बैठते हैं, रथ को चलाते हैं सूर्यदेव के। अरुण, गरुड़ जी भगवान के वाहन बन गए। अब ये जो विनता है इसकी दास्ता हो गई थी कद्रु के, तो कद्रु को विनता को ढोना पड़ता था और गरुड़ जी को सर्पों को ढोना पड़ता था। ये दास्ता क्यों हुई, आगे कथा बाद में हम श्रवण करेंगे अच्छे से। तो ढोना पड़ता। एक दिन गरुड़ जी ने अपनी मां को पूछा, विनता को, कि मां हम ये दास क्यों बने हुए हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं अपनी सौतेली मां जो है उसके बच्चों को ढोता रहता हूं अपनी पीठ पर। तो उसने बताया कि पुत्र, एक बार मैं कोई शर्त रखी थी तुम्हारी मैया के साथ, जो सौतेली मां है, वो तो मैं हार गई थी, इसीलिए मेरे को उसको ढोना पड़ता है और तुम्हें जो है इसके पुत्रों को ढोना पड़ता है। बोले मैं इस दास्ता से कैसे दूर हो सकता हूं, तो बोले ये तो तुम्हारी सौतेली मां ही तुमको बता सकती है। तो गरुड़ जी कद्रु के पास गए थे कि मां मुझको बताओ, ये मेरी मां और मैं दास्ता से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसने कहा था अगर तुम स्वर्ग से अमृत ला करके दे दो तो फिर मैं तुमको मुक्त कर दूंगी और तुम्हारी मां को भी मुक्त कर दूंगी। तब गरुड़ जी अमृत लेकर के आए थे, इंद्र से स्वर्ग से लेकर के अमृत ला करके एक बार दे दिया था कद्रु को और फिर वापस कर दिया था। अब सांप, वो उसकी एक बूंद गिर गई थी समुद्र के पास, कुछ घास उगा हुआ था, तो वहां पर गिर गई। तो सर्पों ने सोचा कि इसको ही चाट करके अमर हो जाएंगे। कद्रु ने मंगाया क्यों था अमृत, कहते मेरे पुत्र मरते हैं, अब क्या है कि ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे तो फिर इनको कोई मार नहीं सकेगा, इसीलिए कद्रु ने अमृत मंगवाया था। लेकिन वो तो गरुड़ जी ने वापस कर दिया, इंद्र से थोड़ी देर के लिए उधार लेके आए थे, क्योंकि कद्रु ने कहा था मेरे हाथ में लाकर दे दो, बस ये तो कहानी था मुझे पिला दो, ला करके देकर वापस लेकर के वापस दे दिया।
थोड़ी सी बूंद गिरी थी, सर्पों ने जब कुशा पे डंक मारा पीने के लिए, पीने लगे, जीभ चलाई, तो इसीलिए सर्पों के डंक बन गए, जीभ कट गई उनकी, इसीलिए सर्पों की जीभ ऐसे होती है। तो अब यहां पर जो वो मुक्त हो गए दास्ता से गरुड़ जी, तो गरुड़ जी ने अब शुरू किया काम करना अपना। गरुड़ जी को सांपों पे बड़ा क्रोध आता था, सबको पीठ पे ढोके चलते थे। गरुड़ जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया, जहां सांप मिल जाए खा जाए, सारे सांपों को खाने लगे। एक दिन सारे सर्पों ने मीटिंग की, गरुड़ जी जाके पास जाकर बोले, भाई तुम ऐसे किया करो, हाँ ऐसे सारे भाइयों के, हम भी तुम्हारे भाई हैं, ये तो हमने तो तुमको दास नहीं बनाए थे, तो तुम्हारी मैया ही शर्त में हारी थी, तो इसीलिए तुम क्या करो, हम तुम में अपने में से एक व्यक्ति को तुमको हर एक दिन एक सांप भेज दिया करेंगे, तुम उसको खा लिया करो, हम सबको मत खाया करो जहां भी देखते हो। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, ये एग्रीमेंट मुझे मंजूर, ठीक है, स्वीकार है, तुम क्या करो, एक सांप मुझको रोज भेज दिया करो। तो सारे सांपों ने आपस में संधि करके इनसे, गरुड़ जी से, और एक सांप रोज भेज देते। जिस दिन कालिया की बारी थी, कालिया जो है ये गरुड़ जी के पास गया नहीं अपने आप को खिलाने के लिए, तो कालिया ने गरुड़ जी के साथ बहुत बड़ी युद्ध करना शुरू कर दिया। अब कालिया भी बड़ा बलशाली था, लेकिन जब गरुड़ जी ने उसको एक पंख की चोट मारी ना, तो कालिया जब बिल्कुल दूर जाकर गिरा था, तब कालिया समझ में आ गया था कालिया को कि गरुड़ को मैं हरा नहीं सकता, यह अवश्य ही मुझे खा जाएगा। अब कालिया को यह बात पता थी कि यमुना जी की हृद जो है, कालिया हृद, जहां पर ये सुंदरक गांव है, यहां पर नहीं आ सकते गरुड़ जी, क्योंकि यहां गरुड़ जी को श्राप दिया हुआ सौबरी ऋषि ने, इसीलिए कालिया यहां पर आकर के छुपा था गरुड़ जी के भय से। रमणक द्वीप में रहता था कालिया, तो रमणक द्वीप इसका घर है, इसीलिए कालिया यहां पर आकर के छुपा था। तो यहां पर विष्णु चक्रदीपाद जी बता रहे हैं कारण भक्त होने का इसके। कृष्ण भक्त चूड़ामणि गरुड़ जी, इनके हृदय में वास करने का जो है, उधर से कर लो, यमुना जी के हृदय में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कालिया को, क्योंकि इसने क्या किया, गरुड़ जी के पंख से चोट खाई थी। तो इससे एक स्पष्ट हो गई बात कि जो कोई व्यक्ति अगर भगवान के भक्त के साथ शत्रुता भी कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इससे कहते, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट और बहिर्मुख लोगों के साथ मित्रता भी करता है, उसकी अपेक्षा कृष्ण भगवान की सेवा में रत रहने वाले भक्तों के साथ शत्रुता भी जो है वो लाभदायक हो जाती है, कल्याणदायक हो जाती है। ये इस बात से स्पष्ट होते श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम संसार में बड़े हमारे मित्र हैं, लेकिन वो भगवान से विमुख हैं, तो उनकी मित्रता हमारे लिए हानिप्रद ही साबित होगी एक ना एक दिन। ये कभी नहीं हो सकता कि वो मित्र हमारा, उसके साथ हमारी शत्रुता है, तो कहते उसकी जो शत्रुता होने पर भी वो हमारा कल्याण कर देगा, क्योंकि कृष्ण भक्त जो है उसके हृदय में हमेशा हमारे हित की अभिलाषा रहती है। लेकिन बहिर्मुख व्यक्ति के हृदय में अपने स्वार्थ की इच्छा होती है, वो अपना स्वार्थ ही करेगा। इसीलिए देखिए, नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया कि दोनों वृक्ष बन जाओ, लेकिन वो क्या हुआ, वृक्ष भी कहां बने, आकर के ब्रज में, साउथ अफ्रीका में जाकर वृक्ष नहीं बने, ब्रज में आकर के वृक्ष बने। ये श्राप था या वरदान था? और भगवान कृष्ण के चरणों का जो है उनको जो है प्रहार मिला, और उससे भगवान के धाम में उनको गति मिल गई। मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के वो गाने वाले बन गए वहां पर। तो ये क्या है, कृपा है भगवान के भक्त की। जबकि श्राप दिया नारद जी ने, तो ये श्राप नहीं वरदान हो गया। तो भगवान के भक्त हमेशा अनुग्रह ही करते हैं, उनकी हमेशा कृपा ही बरसती है। तो इसीलिए कह रहे, कालिया के कृतार्थ होने का यह कारण था कि भक्त गरुड़ जी का पंख का स्पर्श उसको हो गया था। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का भक्तों के संग में आने से क्या होगा, कल्याण ही होगा। इसीलिए भक्त संग कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जिस दिन भक्त संग छूट गया, समझ लो हमारी हानि शुरू हो गई, हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए। कालिया की कृतार्थ होने का दूसरा कारण बता रहे हैं कि इसकी जो पत्नियां थी कालिया की, वो कृष्ण भजन परायणा थी। यद्यपि कालिया की तो कृष्ण भजन में, कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं थी, कोई योगदान नहीं करता था, लेकिन जो उसका वास हो रहा था वो भक्तों के साथ हो रहा था। भक्तानियां थी वो तो बड़ी, तो भक्तानियों के साथ वास होने के कारण उसकी भक्ति उन्मुखी सुवृद्धि हो रही थी। वैष्णव संग तो हो रहा है ना उसका, लेकिन वो अलग बात है कि वो उनसे ग्रहण नहीं कर रहा कुछ, तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्रभाव तो वैष्णव के संग का पड़ता ही है। इसीलिए कहते, दूसरी बात ये थी, कालिया की जो पत्नी थी उनके मन में भी प्रबल वासना रहती थी कि हमारा पति भक्त हो जाए। अगर ये कृष्ण भक्त हो जाए तो हम चिरकाल से इसकी सेवा करेंगी, और सेवा करते हुए इसकी हम अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगी। लेकिन हाय, हमारे भाग्य में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। ऐसे कृष्ण भजन किसी विमुख पति के साथ हमें जीवन बिताना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा वो कालिया के हित की चिंता करती थी कि कभी ये कृष्ण के उन्मुख हो जाए तो फिर बात ही बन जाए।
तो एक कारण यह भी था कि कालिया की पत्नियों का जो है भक्त होने के कारण कालिया का उनके साथ संग था। इस वैष्णव संघ के प्रभाव से भी कालिया को इस प्रकार से भगवान के चरणों का स्पर्श मिला इतनी देर तक। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा जी शिव जी को भी नहीं मिला जो कालिया को मिला। भगवान कितनी देर तक अपने चरणों से ऊपर रह करके सिर पर कालिया के नृत्य किया। भगवान के चरणों की छाप कालिया के सर पर आ गई थी। इसलिए तो जब बाद में कालिया तब बोलेगा ना, भगवान को स्तुति करेगा, प्रभु मुझे गरुड़ से बड़ा डर लगता है, मैं तो इसीलिए यहाँ आके बैठा था। भगवान कहते अब जाओ रमनकदीप, अब कुछ नहीं कहेगा गरुड़ तुम्हें, गरुड़ मेरा भक्त है। जब तुम्हारे सर पर वो मेरे चरण चिन्ह देखेगा तुमको प्रणाम करेगा, वैष्णव ठाकुर कह करके तुमको गले लगा लेगा। अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे चरण जो है तुम्हारे सर पर आ गए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, गर्ल सुधा रिपु करी बिताई। गर्ल सुधा, गर्ल होता है विष, विष तो अमृत हो जाएगा। रिपु करी मिताई, शत्रु मित्र हो जाएंगे। गोपद सिंधु अनल से तलाई, बहुत बड़ा संसार सागर भवसागर ये क्या बन जाएगा, गाय का खुर बन जाएगा। गाय के खुर से, गोपद गाय के खुर का गड्ढा कितना होता है, छोटा सा होता है। गोपद सिंधु अनल से तलाई, आग शीतल हो जाएगी। गरुड़ सुबेरु रेणु समताही, इतना बड़ा पर्वत, गरुड़ के समान पर्वत, गरुड़ बहुत बड़े हैं, उनके जैसा समान बड़ा पर्वत जो है जिसको लांघना पड़ेगा वो रेणु के समान एक छोटा सा किनका बन जाएगा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत जैसा गरुड़ पर्वत, वो रेणु समाखा जो है बिल्कुल छोटा सा एक दाना बन जाएगा। रेणु धूलि का एक कण होता है, उसको रेणु बोलते हैं। राम कृपा करी चितवा जाएगी, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, जिसको भगवान कृपा करके एक बार देख लेते हैं, उसके लिए संसार में कभी कोई बाधा नहीं रहती। उसके सारे बंधन क्षीण हो जाते हैं, वो परमानंद में मगन हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं रहता, विष उसके लिए अमृत हो जाता है। मीरा जी के लिए हुआ, मीरा जी को विष भेजा गया। मीरा जी को पता था ये हलाहल विष है, ऐसा विष जिसने इर्द गिर्द भी क्या कर दिया था, जो है एक प्रभाव डाल दिया था, अपना काला कर दिया था रंग भूषण जो लेके आया था उस विष को। उस विष को पी करके मीरा जी का रंग और निखर गया था। मीरा जी ने पद गाया है, राणा जी तूने जहर दियो मैं जानी, मुझे पता है तूने जहर दिया है लेकिन मैं इसको पीऊंगी और इसको पी करके अमृतत्व को प्राप्त करूंगी। ऐसा ही हुआ। क्या हुआ मीरा जी का, कुछ भी नहीं हुआ, और भी ज्यादा निखर गई। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो क्या होता है, हर समय क्या कथा चल रही थी कि क्योंकि यहां पर उस एकदम से स्किप हो गया। हाँ, तो कालिया के सर पे जो भगवान ने अपने चरण रख दिए, जिसके कारण क्या हो गया, अब भगवान कहते हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमको मेरी कृपा प्राप्त हो गई है। तो भगवान की कृपा की बात चल रही थी। तो यहां पर तीसरा कारण बता रहे विष्णु चक्रवर्तीपाद जी। विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं तीसरा कारण यह था कि कालिया का धामवास हुआ था, यमुना जी के हृदय में वास करने का उसको सुयोग मिल गया था। किस कारण से, गरुड़ जी के भय से। क्योंकि वैसे तो वो कभी ना आता वृंदावन में रहने, लेकिन क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि यहाँ सोबरी ऋषि ने उसको श्राप दिया हुआ है, यहाँ नहीं आ सकता सुंदर गांव में वो, तो यहाँ पर कालिया हृदय में आकर के उसने अपना वास कर लिया था। क्योंकि उसको पता था गरुड़ जी कभी यहाँ आएंगे नहीं, इसीलिए वो एक मुहूर्त के लिए भी यहां से निकलता नहीं था। तो उसका ब्रजवास हुआ और यमुना जी के हृदय से वहां कभी गरुड़ जी आएंगे नहीं, इसीलिए रहता था वहां पर। तो इतने दीर्घ काल में ब्रजवास का फल हुआ कि उसको शरणागति प्राप्त हुई भगवान की, ये अन्यतम कारण है। यहां पर एक श्लोक दिया है पद्म पुराण का, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी लिखते हैं, दिनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। पद्म पुराण में श्लोक है कि एक दिन मात्र, एक दिन के लिए भी ब्रज में कोई रहता है आकर के, एक दिन मात्र ब्रज में वास करने से कृष्ण के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर कालिया की कृष्ण भक्ति में इतना विलंब क्यों हुआ कि उसने तो इतने दिनों तक वास किया। तो बताते हैं कि यद्यपि ऐसा है ठीक है, लेकिन अपराधी व्यक्ति का अपराध जब तक दूर नहीं होता तब तक भक्ति देवी की कृपा प्रकाशित होने में विलंब हो जाता है। तो अपराध क्या करता है, भक्ति को ढक देता है, भक्ति को नष्ट नहीं करता, भक्ति ढक जाती है। ढकने समझ गए ना, ढक गया कोई वस्तु, अब जब तक वो ढकना हटेगा नहीं, ढक जो जिससे ढका हुआ है उसको, तब तक वो प्रकाशित नहीं होगी वस्तु। तो इसीलिए जब अपराध दूर हुआ कालिया का, तो फिर वो उसकी भक्ति जो है प्रकाशित हो गई, उसकी शरणागति प्रकाशित हो गई। इसीलिए कहते कृष्ण की प्रकट लीला के समय में जो उसका वृंदावन में वास करना है, ये बहुत ही परम सौभाग्यशाली बात थी। तो इसीलिए ठाकुर जी के प्रकट विहार का दर्शन करने से सारी दुर्वासनाएं हृदय से दूर हो जाती हैं। कालिया ने भी जब कृष्ण का दर्शन किया तो उसकी दुर्वासनाएं दूर हुई, भगवान के चरणों के प्रहार से उसका जो सारा
जहर था वो बाहर निकल गया हृदय से और वो भगवान के जो है शरणागत हो गया। इसीलिए कहते कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण वृंदावन विहारी कृष्ण जो है सारे अपराध को दूर कर देते हैं अपने शरणागतों के, धामवास करने वालों के। इसीलिए उन्होंने कालिया के हृदय को शोधन करके उसको अपने चरणों में शरणागत अपना दास बना लिया। इस तरह यहां पर हमने 23 से लेकर 30 श्लोक तक की सारी जो टीका है वो चक्रवर्तीपाद जी की श्रवण कर ली है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि अब जो कालिया की जो पत्नियां थी वो एकदम से सामने आ गई। अब यहां से कैसे सामने आ गई, पहले तो वो आई नहीं थी। जब कृष्ण ने कालिया को जाकर के प्रहार करा था, उसको जाकर के ललकारा था, उस समय भी तो उसकी पत्नियां वहीं रहती थी। तो इसका वर्णन श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि कालिया की पत्नियां जो थी ना, वो जब कृष्ण गए थे अंदर हृदय में तब बड़ी प्रसन्न हुई थी अपने प्राणनाथ को देख करके कि हमारे प्रभु आ गए हैं। तो अब यहां पर कहते हैं जब आई तो वो आनंद से पीछे पीछे दौड़ करके आई, लेकिन जब उसने देखा कि हमारा पति क्या कर रहा है वो तो कृष्ण को ही डसने लग गया। तो इस चीज को देख करके वो बड़ी ही लज्जित हो गई, भयभीत हो गई और संकुचित होकर के कृष्ण के सामने आई नहीं। हमारे घर में कोई आए, हमारे घर वाले उसको गालियां देने लग जाए और हमारा पूजनीय हो तो हमारी क्या दशा होगी, हम तो अंदर ही छुप जाएंगे भाई। तो कृष्ण की जो कालिया की पत्नियां थी वो अंदर ही छुप गई और कहते इस तरह से वो प्रार्थना करने लगी। अब जब कृष्ण कालिया के फन पर चढ़ करके नृत्य करने लगे, उसको पदाघात कर रहे थे, कालिया जो है भगवान के चरणों के प्रहार से मृतप्राय हो रहा था, तब जो कालिया की पत्नियां थी ये दुष्ट दमन लीला भगवान की देख रही थी। तब जाकर वहां पर वो कहती, कालिया की पत्नी ने उस समय प्रार्थना की थी, अच्छा है ये मरी जाए, ऐसे विमुख पति से विधवा होकर रहना अच्छा है, ऐसा वो मन में विचार कर रही थी। इसीलिए वो कह रही थी अगर ये भगवान के हाथों मर भी जाएगा ना तो इसको क्या होगा, कृष्ण हतारी गतिदायकत्व है, अपने द्वारा जो कृष्ण के द्वारा जो मारे जाते हैं उनको भी उत्तम गति प्रदान करते हैं, अपने धाम को प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कालिया भगवान के हाथों मारा जाएगा तो निश्चित ही अगले जन्म में ये भगवान का भक्त बन करके पैदा होगा। इस तरह से कहते हैं जो कालिया की जो पत्नियां हैं वो जब देखा कि कृष्ण आए हैं तो पहले आई नहीं थी सामने, बाद में फिर वो जो है देखा जब कि कालिया जब बिल्कुल हत हो गया है, कृष्ण के द्वारा नाथ लिया गया है, तब जो है अब देखा कि हमारे पति के तो बिल्कुल प्राण ही निकलने वाले हैं, शरणागत वो हो चुका है। तब वो प्रार्थना करती हुई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, सर्पों को लेकर के कालिया के सामने प्रस्तुत हो गई थी प्रार्थना करने के लिए। अब भगवान के सामने प्रस्तुत हो गई थी प्रार्थना करने के लिए कि अब प्रभु में हमारे पति की जान बख्श दो, अब इसको छोड़ दो, अगर अब ये मारा गया तो हम विधवा हो जाएंगे, फिर हमको कोई और भोग करेगा, लेकिन अब तो ये भक्त हो गया है, इसीलिए भक्त हो गया तो आपका यश भी फैलेगा और हमको भी फायदा होगा, हमें एक भक्त की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब कालिया की पत्नी की प्रार्थना जो है चेंज हो गई थी देख करके कि हमारा पति क्या है, शरणागत हो गया भगवान के। तो इस तरह से कहते फिर वो आई है सामने और कालिया को देखा थका हुआ खड़ा है और मृतप्राय अवस्था में है, यह देख करके उनको बड़ा ही क्षोभ हुआ मन में, क्योंकि वो तो बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से। इस तरह से उनको पता चल गया था हमारे पति के हृदय में भी भक्ति भाव प्रकाशित हुआ है, अगर एक मुहूर्त के लिए भी हम इसकी सेवा कर पाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगी। इसीलिए कालिया की पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी है। तो यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, एक पत्नी का नाम कालिया की नाम था सुबला। इतना भी वर्णन देखो हमारे गुरुवर्गों ने इतनी सर्च की है, रिसर्च। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जीव गोस्वामी जी की टीका, सनातन गोस्वामी जी की भागवतामृतम से टीका, सारी हमें कथा एक साथ श्रवण करने को मिल रही है। तो हम ये कथा बाकी की कल श्रवण करेंगे। कल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने 64 मठों की स्थापना करी, भक्ति का इतना प्रचार किया, जिनके एक अन्यतम शिष्य इस्कॉन के श्री स्वामी महाराज, जिन्होंने सारे इस्कॉन की स्थापना करी, उनके ही शिष्य थे। प्रभुपाद जी की कल तिथि है, स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। तो सुबह तो हम गीता जी की जो क्लास है उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रभुपाद जी की महिमा श्रवण करेंगे और शाम को प्रभुपाद जी की ही महिमा श्रवण